योगी आदित्यनाथ का भी लोग बोलते हैं, मगर उनको क्या कि गैरव्यवस्था धारण किया हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा, ठीक है। इससे लोग तो आइडिया करते हैं कि अमित शाह बन जाएगा, मगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है। नहीं कहता हूँ कि मैं केजरीवाल अकेले ने किया है, सब पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को कुछ काम तो दिलाती है। ये आज 1947 से चलते आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो टाटा कहाँ से बनता, बिरला कहाँ से बनता, वो विजय माल्या कहाँ से बनता? ये तो किसी के हेल्प से बना हुआ है ना। और अडानी अंबानी आप जैसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपको विपक्ष के जैसे लग रही हैं। आपकी नज़र में किसको बनना चाहिए? अभी जो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से चला रहा है, इसी को जब तक जिंदा है यही चलाना चाहिए। और इनके बाद जब ये नहीं रहे, मान लीजिए, उसके बाद किसको देखते हैं आप जो आ सकता है उनकी गद्दी, उनके उस पे रिप्लेसमेंट? अभी तो समय है ना, तभी सोचना तो पड़ेगा ना, अचानक हो जाए कभी तो। नहीं, उसके बाद में तो जो पार्टी जो तय करेगी होगा ना, वो तो हम लोग को बोलने से फिर नहीं भी होगा आप ना। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जिसको देखकर आपको लगता हो कि इन्हें प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, बन सकते हैं, मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी है ऐसी, कोई भी ऐसा लगता है आपको? नहीं, जैसे लोग तो आइडिया करते हैं कि अमित शाह बन जाएगा, मगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है। तो अभी नरेंद्र मोदी ही सबसे अच्छे हैं। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का भी लोग बोलते हैं, मगर उनको क्या कि गैरव्यवस्था धारण किया हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा। ठीक है। तो जनरल आदमी अच्छा देख के बनना चाहिए, मगर इस विषय में अभी समय है। और अच्छा, 10 साल में आपको क्या मोदी जी के काम या बीजेपी के सरकार के क्या काम अच्छे लगे? काम को पहले दिल्ली बम्बई में कहीं भी बम फूट सकते थे, सब गायब हो गए। देश मजबूत हुआ है। ये कह रहे हैं संसार में भारत की इज्जत हुई है संसार में। पाकिस्तान आज इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। पहले ये लोग चोर डाकू लोग पाकिस्तान को माथा में बिठा के रखते थे, पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान तो बीजेपी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को देश ही नहीं समझ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हुआ है अभी बोल रहे हैं। नहीं, ये सब कोई नहीं, ये तो जनरल पब्लिक के लिए चीज़ है ही नहीं। अच्छा। ये न आप समझेंगे न मैं समझूंगा, ये तो बहुत हाई लेवल के पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है। ये आप इस पब्लिक में सब क्वेश्चन के कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में तो स्कीम आई है ना, उन्होंने निकाला और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको चंदा दे दिया। चंदा तो आज पार्टीज को, जब से इंडिया स्वाधीन हुआ तभी से तो इलेक्शन के लिए, जब से इंडिया स्वाधीन हुआ है, जब से इंडिया में वोट हो रहा है, तभी से तो पॉलिटिकल पार्टी तो चंदा ले ही रही है ना। तो इन लोगों ने ओपन कर दिया कि आप हमको, मतलब किसी को ऐसे तो नहीं ना, सिर्फ बीजेपी ने लिया। एक बॉन्ड का एक स्कीम निकाल दिया कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना तो आप ले लीजिए, उसमें टैक्स फ्री है। तो कोई घोटाला नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। और फिर क्या है कि बहुत हाई लेवल का चीज़ है। अच्छा। ये अभी वोट के समय पब्लिक के बीच में सब आप कह रहे हो समझ ही नहीं आएगा पब्लिक को? नहीं। अच्छा, या ये कह रहे हैं कि ऐसा घोटाला है कि किसी को समझ ही नहीं आएगा? नहीं, ये घोटाला है कि नहीं अभी इस विषय में, मतलब अभी इलेक्शन समय इस विषय में हम लोग बात कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और केजरीवाल के लिए कुछ कहना चाहते पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है, वो समझेगा, हम लोग जनरल आदमी नहीं समझेंगे। अच्छा, तो ये केजरीवाल जी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो केजरीवाल देखिए, जो भी हो थोड़ा बहुत तो घोटाला है ही है। तो इससे नहीं कहता हूँ कि मैं केजरीवाल अकेले ने किया है, सब पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को कुछ काम तो दिलाती है। ये आज 1947 से चलते आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो टाटा कहाँ से बनता, बिरला कहाँ से बनता, वो विजय माल्या कहाँ से बनता? ये तो किसी के हेल्प से बना हुआ है ना। और अडानी अंबानी आप जैसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपको विपक्ष के जैसे लग रही हैं। नहीं, मैं तो आपको पूछ रही हूँ जो सवाल है। मैं विपक्ष की थोड़ी हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो वो अभी मेरे को सारी विपक्ष की बातें बोल रहे थे तो मैं तारीफ कर रही थी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, ये काम किए हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी। हम लोग जो रिलायंस वाले क्या बोलते हैं, हम लोग रिलायंस वाले क्या बोलते हैं, अंबानी। अंबानी तो एक कांग्रेस के जमाने से बना हुआ है, उद्योगपति है। अच्छा। और अडानी जी? अडानी तो अचानक कुछ मार्केट में है। इस विषय में इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई दोस्त हो सकता है। अच्छा, इस वजह से? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। और इंडिया में जितने भी उद्योगपति है सब कांग्रेस के जमाने के हैं। अच्छा, बस अडानी जी उसके बाद ही हैं। अब विजय माल्या को अब लोन किसने दिलाया? आप अगर कोई बैंक के मैनेजर के पास जाइए, आपको 10 लाख लोन चाहिए, वो दे देगा क्या? तो उन लोगों को करोड़, मतलब लाखों करोड़ दिया, सोनिया गांधी के फोन की वजह से दिया। वो लोग घबरा करके भाग गए हैं इस वजह से। हाँ। अब अगर दोबारा आएगी बीजेपी की सरकार तो ऐसा कुछ है जो आप कहना चाहते हैं कि अब 10 सालों में ये नहीं हुआ, अब आगे होना चाहिए? अब जैसे देखिए, एक दिन में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मगर देश बहुत बदला है।
बहुत डेवलप हुआ है। कुछ भी ऐसी कमी लगती हो जो आगे की 5 साल में ही पूरी हो जाए? अरे कमी तो देखिए, आप अमेरिका में जाएंगे वहाँ भी कमी है, वहाँ भी गरीब लोग मिलेंगे आपको, भीख भीख मांगते हुए मिलेंगे। मगर आज से 15 साल पहले 10 साल पहले जो इंडिया की पोजीशन थी उस हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मतलब दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी बीजेपी? हाँ जीतनी चाहिए, लेकिन मैं एक्चुअली आपको बता दूं, मैं दिल्ली का आदमी नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ, बंगाईगांव। वहाँ पे कैसा है, क्या हाल है? अच्छा मतलब है वहाँ, मतलब किसकी लहर है वहाँ पे? वो लहर मतलब 50% से ज़्यादा बीजेपी आके आएगी। 50% से ज़्यादा बीजेपी है? हाँ अच्छा, तो वहाँ पे वोट डालेंगे जाके? हाँ डालूंगा। अच्छा, तो वहाँ पे क्या सही काम किए सारे बीजेपी ने अब तक? बीजेपी बोल के नहीं, सब सही ठीक चल है। रहा है। मतलब वो जो उग्रवादी समस्या हुई, मतलब किसको मतलब माथा में बिठा के नहीं रखनी है, मतलब डिसीजन ले रहे हैं कि आप लोग काम बंद कर दो अपना, उग्रवादी को लाइन में आ जाओ, नहीं तो मतलब सख्त एक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब है, देश में आप कश्मीर में देखो, कहीं भी देखो, उग्रवाद को जो समस्या है उसको माथा में बिठा के नहीं रखा है, सॉल्व हो रहा है ना। अच्छा, या तो उसको काम दे दिया कि आप आराम से आ जाइए, या मतलब गोली खा लीजिए, एक्शन हो रहा है ना। हाँ।